अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मेरे उस्ताद जी के साथ फर्स्ट वीडियो है ओरिजिनल वॉइस के अंदर। तो आप लोगों से मैं कुछ बात करना चाहूँगा इस वीडियो में, ताकि आपको कुछ सीखने को मिल सके, कुछ मोटिवेट हो सके आप देख के। रिसेंटली मैंने 75 डे हार्ट का चैलेंज कंप्लीट किया, जिसमें मैं साइट पर अपनी फर्स्ट डे की भी पिक्चर डालूंगा और लास्ट डे की भी डालूंगा। अच्छा, अब मैंने जब कंप्लीट किया, मुझे टिकटॉक पर, यूट्यूब पर काफ़ी कमेंट्स आए हैं दोस्तों भाइयों के कि भाईजान ये कितनी देर में आपने यानी कि ट्रांसफॉर्म किया और क्या डाइट ली है वगैरह वगैरह। तो वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, जो मैंने इस चैलेंज के दौरान एक और तैयारी की है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल जाए और जो मेरी तरह बिगिनर लड़के हैं वो भी देखकर इस वीडियो को मोटिवेट हो सकें। इस वीडियो में मैं फर्स्ट डे की भी पिक्चर डालूंगा और जो मेरी इस वक्त कंडीशन है वो मैंने परसों वीडियो अपलोड की है, वो भी मैं इस वीडियो के साइड पर उसका दूंगा और इसके बायो में मैं लिंक भी दूंगा अपना यूट्यूब का। तो उस्ताद जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में जो मेरी तरह बिगनर लड़के हैं, हाँ जी, उनको कुछ 3-4 बातें बता सकें, बताएं कुछ ऐसी जिससे वो कुछ सीखने को उनको मिले और वो जो है ना अपनी लाइफ को जो लेके सीरियस हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग फील्ड में, स्पोर्ट्स में। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लड़के मेहनत करते हैं और जो लड़के माशाल्लाह जिम्मेदारी भी साथ लेकर चलते हैं, और साथ साथ असल में ना हम हैं मुसलमान जी। और जो मुसलमान है ना, अल्लाह पाक की उस पर बड़ा फजल होता है कि वो माशाल्लाह, एक तो जब वो पूरा अपनी नियत कर लेता है ना जिस चीज़ की, तो वो उसका एक ईमान होता है कि अल्लाह पाक की जो उसका साथ है ना, वो उस पर मुश्किल वक्त भी आता है वो बर्दाश्त करता है, उस पर फिर आसानी वक्त भी आता है वो शुक्र अदा करता है अल्लाह पाक का। बेशक बेशक। ठीक है। तो अब माशाल्लाह देख लो, आप अपने ही खुद को ही लेकर देखो, आपने जब ये 75 डे किए हैं तो उसमें आप कितना उतराव चढ़ाव आया है, आपने कभी क्या, कभी कैसे मसाइल, कभी ये, तो ये लाइफ का हिस्सा है। मुश्किलें आती हैं, ये मुश्किलें जो है ना, ये अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं, एक बंदे का इम्तिहान होता है। लेकिन कि उस्ताद जी ने बोला हाँ, कि मुश्किलें आती हैं, और वाकई ही एक मिडिल क्लास बंदे के लिए जितनी मुश्किलें आती हैं ना, और उनको डील करना, मैनेज करना, सारा हर किसी के बस की बात नहीं होती। बस की बात नहीं होती। ये अल्लाह पाक की करम होता है जो किसी इंसान पे, किसी पे अल्लाह पाक करता है, और ये अल्लाह का बिल्कुल फजल है। मैं नंबर 1 बात ये कहूँगा कि नमाज ये ना छोड़ो, ठीक है। दूसरा, कुरान पाक की तिलावत, ठीक है, ये लाजमी पढ़ो। इन 2 चीज़ों का साथ ले लो तो किसी भी मंजिल का आप इरादा कर लो तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक वहाँ तक आपको ना पहुंचाए। बेशक जी बेशक। मैंने चैलेंज कंप्लीट किया, मुझे उन्होंने भी तभी यही मशवरा दिया। और देखो ना, आपके चैलेंज में आप खुद ही देख लो, आपके चैलेंज में नमाज और कुरान पाक है, डाइट कभी नहीं भी अल्लाह पाक की तरफ से हुई ना, तो आपने चैलेंज नहीं छोड़ा। बेशक। आपने नमाज को नहीं छोड़ा और कुरान को नहीं छोड़ा, आपका चैलेंज पूरा करवाया फिर अल्लाह पाक ने। बेशक बेशक। यही बड़ी बात होती है कि अल्लाह पाक ने चैलेंज उसका पूरा करवा देना है, जिसने अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। मैं यही बात आप दोस्तों को बताना चाहूंगा कि मैंने जब कंप्लीट किया ना चैलेंज, इसमें उस्ताद ने भी यही मशवरा दिया है कि नमाज और कुरान आप वीडियोस में मेरी जाके देख सकते हैं। फर्स्ट डे से लेकर जो है ना, मैंने नमाज और उसकी कुरान पाक की पाबंदी लाजमी की है, और जिससे बहुत कुछ बुराइयों के रास्ते से इंसान बचता है। ठीक है, एक दूसरा बुरे कामों से बचता है। तो
बहुत ज़रूरी है नमाज। इसको बंदा छोटा सा साइड पे लेके साइड पे नहीं कर सकता। अगर इंसान ने अपने आप को आगे लेके चलना है ना तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये तो हो गया, चलो ये तो एक ज़रूरी टॉपिक हो गया नमाज और कुरान पाक। अब तीसरा आगे हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, ठीक जी। है, और उससे भी उसका भी नमाज से बड़ा लिंक है। अब देखें लड़कों की रूटीन इस तरह की हो गई है कि वो दिन में रात में जाग रहे हैं और सुबह में सो रहे हैं। और बॉडी बिल्डर की हिस्ट्री आप देखो, आप इंटरनेशनल लेवल पे चले, जो मुस्लिम नहीं भी हैं लेकिन उनकी रूटीन जो है वो मुस्लिम वाली है। वो सुबह फजर में उठ रहे हैं और वो अपना कार्डियो भी कर रहे हैं, उसके बाद वो अपने सारे मामला देख रहे हैं, दोपहर का रेस्ट भी ले रहे हैं, उसके बाद फिर रात को टाइम से मील लेकर टाइम से वो सो रहे हैं। हम रात की नींद भी नहीं ले रहे, लड़के हमारे जाग रहे हैं। रेस्ट बहुत जरूरी है। रेस्ट बॉडी के लिए इतना ज़रूरी है, वो भी रात का रेस्ट। तो फिर एक किस्म की अल्लाह ताला का फजल है आप लोगों का कि आपके तो माशाल्लाह, हमारे तो दीन में ये शामिल है कि रात की नींद लो और सुबह फजर में उठो। तो ये चीज़ जो हमसे निकल रही है बड़ी तेज़ी से छूट रही है हमारे हाथों से। हमारे यहाँ आजकल ट्रेंड चला हुआ है, लड़के जो है ना 3-3 4-4 बजे सो रहे हैं। तो सोने का नुकसान ये होता है कि जो पहला मील सुबह का होता है ना, वो पहला मील जब आपका 1 से 2 बजे हो जाएगा तो फिर आप खुद ही सोच लो, तो फिर दूसरा मील कब आएगा, और तीसरा तो चौथा, तो फिर रात डाइट डिस्टर्ब तो सारी डाइट आप रात को 1-2 बजे जाके आपकी डाइट कंप्लीट हो रही है मीलों की। तो फिर फायदा, अगर आप यही फजर में उठो, पहला मील लो, दूसरा भी जल्दी आएगा, 9-10 बजे दूसरा, 1-2 बजे तीसरा, 4-5 बजे चौथा, आप शाम को आपको कितना टाइम मिल जाता है। फिर आपका बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा होता है। जब आप सारी रात जाग रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको इतना नुकसान होता है। एक तो आपकी फजर की नमाज गई तो सब गया, ठीक है, और दूसरा उसमें जो बरकतें, उसमें जो फजीलत अल्लाह पाक ने जितने इनामात आपको अता करने वो भी गए। ये तो मेन चीज़ है ना। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को ही ले लें। आप कहते हैं ना चलो ये तो इस्लाम की बात, दीन की, इसकी इसी ये आपको लाइफ में भी मसला दे रही है, आपकी डाइट में भी मसला दे रही है, क्योंकि आप पहला मील ही नहीं ले पा रहे जल्दी। तो दूसरे मील कब लोगे यार, तीसरा कब लोगे, चौथा कब लोगे। तो आप साइंस को सर्च करके देख लें। आप जब मगरिब गुरूब आफ्ताब होता है, आपका जो स्टमक है ये उस तरह से नहीं काम करता। फिर जो जितनी तक ये सूरज है आपका जो निकला हुआ है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। ये एक सारा एक निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है। उसमें जो है ना वो एक सूरज निकला हुआ है, वो आपका जो स्टमक का निज़ाम अल्लाह पाक ने चलाया हुआ है। उसके बाद जो गरूब आफ्ताब हो जाए, उसके बाद कोशिश करें कि आपका मील जो है रात 7-8 बजे तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो लोग खा रहे हैं रातों को लेट, वो जो बॉडी बिल्डिंग नहीं भी कर रहे, मेरा उनके लिए भी ये मशवरा है कि यार आप अपनी डाइट को ही अच्छा कर लें तो आप माशाल्लाह बड़े फिटनेस हो जाएंगे। जिनको बॉडी बिल्डिंग का नहीं भी शौक है लेकिन वो वैसे ही मोटे हैं, वो कह रहे हैं यार टाइम नहीं बॉडी बिल्डिंग का, लेकिन डाइट जो है इस तरह की हो जाए कि मैं फिट हूँ। तो उनके लिए बड़ी अच्छी टिप मैं दूंगा, यार आप ईशा की नमाज से पहले खा लें जो खाना चाहते हैं, या बाद में भी आप खा लें, लेकिन 8 बजे से बाद खाना बंद कर दें और अपनी फास्टिंग रखें। सुबह के नाश्ते की जो है ना, आप टाइम से उठें, आपको भूख लगी हो। क्यों शिकायत लोगों की होती है, सुबह उठ के नाश्ते का दिल नहीं करता। जब आपने 2 बजे खाया होगा कैसे दिल करेगा, आप खाते साथ तो सो गए हैं, तो वो तो अंदर ही है। तो उसका वो इसी ये आप पहला जब आप रात का मील जल्दी लेते हैं तो आपको फास्टिंग में टाइम ज़्यादा मिलता है। आप जब सुबह उठते हैं फजर में, फिर आप जब पहला मील लेते हैं, आपको भूख लगी होती है, तो वो खाने का नाश्ते का भी मज़ा होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, तो ये मैं तमाम अपने जितने भी मेरे अपना स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, भाई हैं, तो ये इस तरफ एक तो ये बड़ी अच्छी फील्ड है, और दूसरा ये है कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्पोर्ट्स में अटैच होता है बंदा क्रिकेट में भी है, हॉकी में भी है, फुटबॉल भी खेलता है, इसको बेन 10 कोई सी भी मसले मसाइल की, ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग है ना, वेट लिफ्टिंग भी आ जाती है इसमें आपका स्पोर्ट्स में सब कुछ आ जाता है। लेकिन एक स्पोर्ट्स मैन की जो अपनी जब तक खुद के साथ जंग होती है ना, जो अपने आप के साथ जंग है, वो जीतनी होती है शुरू में, फिर अल्लाह पाक सारी जो है ना आपको सारी जो है ना वो उसमें लेके जाता है। अल्लाह पाक करम करता है, फजल करता है। तो दोस्तों इन बातों को सुनना और समझना ये आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी वीडियो होगी। और मैंने जो बोला था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 75 डे के चैलेंज के दौरान
दूसरा क्या सोचा था, और दूसरा मैंने उसके बारे में क्या मैंने जो बोला है आपको सरप्राइज ही दूंगा। अभी ये सरप्राइज है, ये बात बिल्कुल सही कर रहा है कि अभी इसने अपनी हिस्ट्री नहीं बताई। अभी तो ये वीडियो ठीक है बनाई है, अभी जब आप ये हिस्ट्री सुनोगे कि अली ने क्या कुछ देखा है, अली ने अपनी ये 75 डे में क्या कुछ से किस चीजों से गुजरा है, ये उन लड़कों के लिए मैसेज आया कि जो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, कैसे होगा, ये कहां से होगा, वो कहां से लाएंगे। ये अल्लाह पाक की जात पर ईमान रखकर एक बार उतर जाओ और फिर पूरी नियत कर, खुद पर अल्लाह पर यकीन को होना बहुत तो ये बिल्कुल सही क्या बात कर रहा है अली। और ये आपको जब आपको नेक्स्ट वीडियो जब देगा उसमें आपको सारा बताएगा अपनी हिस्ट्री। लास्ट वीडियो में लास्ट में बताते हैं, लास्ट में वो बताएगा कि मैंने कैसे ये कंप्लीट किया और मैंने कैसे कंप्लीट किया, इसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई। ये उन बच्चों के लिए मोटिवेशन वीडियो है कि जो जिनके साथ ऐसा हो और वो पीछे हटने से पहले अली को याद कर लें, उसकी वीडियो दोबारा देख लें कि यार ये इसके साथ ये भी हुआ है, इसके साथ ये भी हुआ है, और वो बड़ा एक अच्छा मोटिवेट होना चाहिए। हाँ, बहुत बॉडी बिल्डर हैं, पाकिस्तानी हैं, हाँ, इंडियंस हैं, जिनको हम देखते हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, इसी तरह हम भी स्टार्टिंग की है तो आगे इंशाल्लाह ताला चलेंगे। आप दोस्तों का साथ चाहिए। तो दोस्तों मैंने ये 75 डे चैलेंज के अंदर पहले जो 10 दिन थे ना, आप मेरी वीडियोस खोल के देख सकते हैं कि मैंने चीप मील को छोड़कर ना, फास्ट फूड बाहर का छोड़कर घर का खाना वगैरह, मैंने फल फ्रूट दूध दही यानी कि जो घर की चीजें आ जाती है ना, खाना वगैरह, वो मैंने खाया। तो उसके बाद मैंने ना डिसाइड किया उस्ताद अपने के साथ मिलकर के, मैं जो है ना आगे कंपटीशन का सीजन सा आ रहा है, नवंबर से लेकर जनवरी तक चलता है, ऐसे ही है साहब। हाँ जी बिल्कुल। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है ना साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे। उसका ये फायदा था कि जो कंपटीशन की डाइट होती है उसमें भी घर का ही खाना चलता है, और उसमें एक डाइट होती है ना जो, तो वो डाइट में साथ साथ लेके चलाऊं। आप 10 डे से लेके मेरा 75 डे तक कोई भी मेरी वीडियोस देख लें, मैंने उसमें चिकन लिया, और स्टार्टिंग में तो मैं रोटी भी साथ खाता रहूँ, कार्बोहाइड्रेट मैंने राइस भी लिया, तो फिर मैंने लास्ट में जैसे जैसे मेरी डाइट चेंज होती गई है, कॉफ़ी भी बीच में शामिल की, तो और फिर मैंने बिल्कुल ही जो है ना रोटी भी छोड़ दी, कार्बो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, राइस भी ख़त्म कर दिए। तो अब फिलहाल मैं सिर्फ चिकन पे हूँ। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको वो वीडियो भी मिलेगी जो मैं कंपटीशन खेलूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है। तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए और बस और कुछ नहीं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह पाक अच्छा करेगा, हमारी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपसे इजाजत लेते हैं सर, इंशाल्लाह ताला होगी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर जरूर करें जितना।